ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। तो अपना सर्कम रेडियस हो चुका है, इन रेडियस हो चुका है और एक्स रेडाई भी हो चुका है ना। माने सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पे, ठीक है। ये अपना थर्ड पॉइंट है, एल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हाइट्स, राइट। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी ट्रायंगल में हम तीन एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। वी कैन ड्रॉ 3 एल्टीट्यूड्स इन एनी ट्रायंगल, राइट। से लेट दिस बी द फर्स्ट वन AB, से लेट दिस बी BE एंड से लेट दिस बी CF, ठीक है। सो all altitudes intersect at a point, है ना, कि तीनों भी एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं और उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं बाय H, राइट, व्हिच इज बेसिकली योर ऑर्थो सेंटर, है ना। ये पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, राइट। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना पहला पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि रिमेंबर ऑर्थो सेंटर जो है या एल्टीट्यूड जो है, इफ यू लुक एट एन ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, है ना, इफ यू लुक एट एन ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, ये देखो इसका जो हाइट है ना, इसका जो एक एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, इजंट इट, A B C। रिमेंबर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स ऑन टू ऑपोजिट साइड, वो एल्टीट्यूड होता है, वर्टेक्स ऑन टू ऑपोजिट साइड। लेकिन जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, वो साइड पे लाई नहीं करता, वी हैव टू एक्सटेंड दिस साइड, है ना, वी हैव टू एक्सटेंड दिस साइड, ठीक है। सो फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड्स लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, वन ऑफ द एल्टीट्यूड लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब इन सच केसेस ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। In fact, if you look at a right angle triangle, interesting thing is कि ये जो legs है ना, right angle का legs जो है, hypotenuse को छोड़ के the other side जो है, वही खुद altitudes है। देखो ये side है, ये perpendicular, ये side है, ये perpendicular। और आपने नोटिस किया ये दोनों भी perpendicular कहाँ meet हो रहे हैं, vertex B पे, isn't it? अच्छा, for a right angle triangle ortho center lies at vertex containing right angle, right। अच्छा, for an acute angular triangle ortho center lies inside, right। so हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, for an acute angular triangle ortho center lies inside, for right angular triangle ortho center lies on the triangle। लेकिन on का मतलब कहाँ लाई करता है, देखो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पे, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स पे at vertex containing right angle, ठीक है। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, आउटसाइड, राइट। सो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, है ना। अच्छा, तो ऑर्थो सेंटर पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन हम उन सब पे बात नहीं करेंगे, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज नेक्स्ट चैप्टर, माने नेक्स्ट ब्रांच जब हम स्टार्ट करेंगे, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, तब हम बात करेंगे इस पे, राइट। अच्छा, मीनवाइल जो छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, जो फंडे हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल AD जो है वो एल्टीट्यूड है, लेट्स नेम इट P1, से AD is P1, BE is P2, say, and CF is P3. So these are lengths of altitudes of triangle, है ना। तो A से जो altitude ड्रॉ किया है on to BC, let it be P1, let this be P2, let this be P3. Remember when we talk about height, immediate thing that comes to our mind is base, height and area of triangle, है ना, base, height and area of triangle. So if you look at area of triangle, it is basically half, अगर मैंने base BC कंसीडर किया, which is A,
तो हाइट विल बी ऑटोमेटिकली AD, बट AD को हमने कंसीडर किया P1। सिमिलरली अगर हमने बेस कंसीडर किया एज AC विच इज B, तो ये भी तो बेस हो सकता है ट्रायंगल का, तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा? BE। उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा BE, राइट, विच इज बेसिकली P2, है ना। हमने B को P2 कंसीडर किया। एंड सिमिलरली हाफ, अगर हमने बेस कंसीडर किया AB, दिस इज नथिंग बट C, इजंट इट? हाफ C इनटू, अच्छा, उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा? CF। CF को हमने कंसीडर किया एज P3, राइट। So these are some of the basic formulae based on altitudes of triangle, है ना। So if you make altitude this subject here, which are P1, P2, P3, so what do we get? Let's see. तो ये देखो P1 होगा 2 delta upon A, so therefore P1 is equal to 2 delta upon A. Similarly P2 होगा 2 delta upon B, and P3 होगा 2 delta upon C, right? So yeah, so these are some important formulae which I would like you to keep in mind, है ना, very important, और ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। तो अभी के लिए एल्टीट्यूड्स के बारे में क्या जानना है अपने को, व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर कि पॉइंट नंबर 1, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स और ऑर्थो सेंटर, they can lie on the triangle, inside the triangle or outside the triangle depending upon what type of triangle it is. And most important point ये है कि राइट एंगल में ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड लाई करता है एट वर्टेक्स पे। कौन सा वर्टेक्स पे? जहां 90 डिग्री है उस वर्टेक्स पे लाई करता है, ठीक है। हम इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट ब्रांच में हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एल्टीट्यूड का मतलब बेस कम्स इनटू माइंड, एल्टीट्यूड एंड बेस का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। So a relation which you have to keep in mind is P1, P2, P3 is basically in terms of delta, ठीक है। तो P1 is 2 delta upon A, P2 is 2 delta upon B, P3 is 2 delta upon C। शायद ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे इसमें। अच्छा, यू सी वेरी इंटरेस्टिंग, एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फिक्स्ड है, तो उस पर ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसी एल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब लॉन्गेस्ट साइड कंटेन्स शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, इज इट? साइड लॉन्गेस्ट होता है तो एल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब स्मॉलेस्ट साइड कंटेन्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है। सो दिस लीड्स टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आ चुका है और अपना पेपर में तो जरूर आएगा, नो डाउट इन दैट, है ना। अनदर थिंग दैट we know about side is side and angles। देखो साइन रूल के हिसाब से, साइन रूल के हिसाब से A होता है 2r sin A, इज इट? B is 2r sin B, C is 2r sin C। माने यहाँ साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल। साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल्स, व्हेयरएज साइड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड्स, है ना। तो याद है हमने क्वेश्चन किया था, जैसे कि इफ sin A, sin B, sin C आर इन AP, ये AP में है ना, ये AP में है, व्हाट डज इट इंप्लाई? अगर sin A, sin B, sin C AP में है तो कैन वी से कि AB is in AP? ऐसे बोल सकते हैं क्या? पक्का? अगर ABC AP में है तो व्हाट कैन वी से व्हाट एल्टीट्यूड्स HP में होंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर P1, P2, P3 आर इन HP। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है व्हिच आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड। इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, you might be told कि P1, P2, P3 are in AP, P1, P2, P3 AP में है तो sin A, sin B, sin C किस में होंगे? हमेशा इनवर्स रिलेशन, P1, P2, P3 AP में होंगे तो ABC HP में, ABC HP में तो sin A, sin B, sin C also in HP।
तो देखो इनका डायरेक्ट रिलेशन और इनका इनवर्स रिलेशन हम प्रूव भी कर सकते हैं प्रीटी इजीली फॉर्मूला लेकर, बट ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं ना। P1 P2 P3 AP में 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा कटेगा 1 by 1 by B 1 by C AP में, तो A B C HP में, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, prove that P1 P2 P3 where P1 P2 P3 are perpendiculars dropped from vertices onto sides, then prove that P1 into P2 into P3 is a square b square c square upon 8r cube। वेरी सिंपल, देखो आपके पास फॉर्मूला पड़ा है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एज सिंपल एज दैट। सो एलएचएस अगर हमने स्टार्ट किया, P1 P2 P3 इज इक्वल टू, अच्छा P1 क्या है 2 डेल्टा अपॉन A, P2 2 डेल्टा अपॉन B, P3 2 डेल्टा अपॉन C। अच्छा 2 2 2 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC। अच्छा ये तो आ चुका है, लेकिन आपने नोटिस किया यहाँ कोई डेल्टा नहीं है, लेकिन डेल्टा को हमने कन्वर्ट किया ABC और R में, तो डेल्टा का एक फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है डेल्टा का इन टर्म्स ऑफ ABC एंड R? डेल्टा इज ABC अपॉन 4R का होल क्यूब। So this implies this is equal to 8 times a cube b cube c cube whole divided by, ये नीचे चला जाएगा क्यूब होने के बाद 64r क्यूब into abc। ये देखो 8 abc कटेगा, 8 8 जा 64, तो a square b square c square upon 8 r क्यूब। ठीक है, that's it। So this is what you know we'll have to keep in mind, है ना, when it comes to altitude and orthocenter। हमने ज़्यादा बात नहीं किया है, जितना इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है उतना हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन और वो इनवर्स प्रॉपर्टी वाला साइड्स और इसका, और बस ये तीनों फॉर्मूले। ओके गाइस, सो हम अब करेंगे मीडियन क्वेश्चन, है ना, मीडियन और लास्ट वाला मीडियन एंड सेंट्रोइड पे। ठीक है, point number 4 and last of those important points। medians and centroid। so what is about median and centroid? मीडियन क्या होता है? मीडियन समथिंग लाइक मिडिल, है ना। तो मीडियन क्या करता है कि अच्छा तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो मीडियन जॉइंट्स वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। इसका मतलब मीडियन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मीडियन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। माने अगर ये पूरा A होता तो ये a/2 और ये a/2। So median bisects the opposite side. So median is drawn from vertex। ऐसे तीन मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है। And all the medians meet at the same point, which is basically called as centroid, right? ये आपका centroid है, which is denoted by G। क्यों नहीं पता क्या है, ये पता होना चाहिए हमें। सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय G। ठीक है, अच्छा तो पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज सेंट्रोइड। अच्छा सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये हमेशा इंटीरियर पॉइंट होता है। इंटीरियर का मतलब कंप्लीटली लाइज इनसाइड, बट अपना साइड्स पे भी नहीं, पूरा अंदर अंदर में करता है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब देखो सेंट्रोइड का ना दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सेंट्रोइड खुद मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू आर सपोज्ड टू नो।
है ना, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन, माने ये भी 2:1 होता है, माने बीई को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है और सीएफ को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस in the ratio 2:1. Centroid divides median in the ratio 2:1. और थर्ड पॉइंट, अच्छा सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है ना, आपने सेंट्रोइड को वर्टाइसेस से ज्वाइन किया तो कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है? मेन ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है. नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, अच्छा अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस कि मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, है ना. ये पहले ये लिख लेते हैं कि एडी जो है मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं लेकिन उनका एरियाज इक्वल होगा, माने एरिया एबीडी इज इक्वल टू एरिया एसीडी. तो मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. सिमिलरली सेंट्रोइड जो है वो ट्रायंगल्स को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना, और ये तीनों भी ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है. एरिया एबीजी इज इक्वल टू एरिया बीजीसी इज इक्वल टू एरिया एजीसी. ठीक है, सो दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. सेंट्रोइड एकदम सेंटर में है, वो ट्रायंगल को ना 3 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, राइट. सो when it comes to centroid, these are the points which you have to keep in mind, right? Okay. And centroid itself divides median itself in the ratio 2:1, right? And median bisects the opposite side, divides opposite side into 2 equal parts. और ये एरिया वाला, ठीक है. बस इतना ही है मीडियन पे, इस पे और बात नहीं करेंगे. Again, like I said, we'll be discussing more about these, यूनिक पॉइंट्स इन नेक्स्ट ब्रांच, ठीक है. अच्छा, तो एक क्वेश्चन है आपके पास जो AAA में आ चुका है, राइट. तो ये AAA सेक्शन का दिस क्वेश्चन इज देयर इन AAA सेक्शन. AAA सेक्शन का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, AAA सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 14. In a triangle ABC, let's try this one. In triangle ABC, AD and BE are drawn. AD and BE are the medians, है ना. तो कोई ट्रायंगल है ABC, AD and BE are medians, ठीक है. AD and BE are medians. Okay, fine. AD is given to be 4. तो AD दे रखा है 4 यूनिट्स है, तो मीडियन का लेंथ दे रखा है ना. अच्छा, एंगल DAB is π/6. एंगल DAB is π/6 माने 30 डिग्री, राइट. DAB, अच्छा ये वाला एंगल है 30 डिग्री, है ना. अच्छा फाइन, ये है 30 डिग्री. ओके, सिमिलरली एंगल ABE जो है ये है 60 डिग्री. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. ये ट्रायंगल आपने नोटिस किया, ये ट्रायंगल के 2 एंगल्स दे रखा है ना. अच्छा, वेरी नाइस. व्हाट इज आस्किंग अस टू फाइंड, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC का एरिया निकालो. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन है ना. अब ये देखो, you see उन्होंने स्पेसिफिकली कौन सा ट्रायंगल को टारगेट किया है? ABG, isn't it? क्योंकि he did give us these 2 angles, इसका मतलब he is clearly interested in this triangle. और अभी बात कर चुके हैं हम, ये जो ट्रायंगल होता है ABG या AGB whatever, ये ट्रायंगल का जो एरिया है it is equal to the remaining 2. माने if you want to find area of triangle ABC, we'll just find area of triangle ABG and we'll multiply it by 3. 3 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों का सम आ गया, तो ट्रायंगल ABC मिल जाएगा. So you see, we know that area of triangle ABC is 3 times area of triangle
ए बी जी, राइट। So we just need to find area of triangle ABG. ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। अच्छा, now is it very interesting, ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा 90, isn't it? And it's actually right angle at vertex G, और right angle triangle है तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाफ इनटू, सिंपल आंसर, so 3 times हाफ इनटू, अच्छा इसका बेस अगर आपने कंसीडर किया BG इनटू हाइट इज AG, क्या जी कुछ AG और BG तो है ही अपने पास, है क्या अपने पास? नहीं, लेकिन अपने पास क्या है, AD है। अच्छा, ये पूरा लेंथ है तो हम AG फाइंड कर सकते हैं। यस, कैसे? क्योंकि AD का मतलब मीडियन है, कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 रेशियो में, तो ये 2 पार्ट्स है तो ये 1 पार्ट होगा, मैंने इनडायरेक्टली AD को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, AD को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। सो कीप दिस इन माइंड, इसके हिसाब से ये 2:1 रेशियो का मतलब ये होता है कि AG हमेशा, AG is 2 parts of AD, AG is 2 parts of AD, 2 out of how many parts, 3 parts, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 पार्ट्स out of 3 parts of AD. Similarly, what about BG? It's only 1/3 of AD, है ना। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे will understand this in section formula later on. We can easily prove this, है ना, ये रिजल्ट इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट अभी के लिए let's understand, है ना। अच्छा, तो इसके हिसाब से हम AG फाइंड कर सकते हैं ना, तो AG is 2/3 AD, which is 4, यानी 8/3 है, तो AG है अपने पास which is 8/3। अब अपने को ना BG फाइंड करना है यार, we still need to find BG। BG कैसे फाइंड करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपना बेसिक अपोजिट एडजेसेंट वाला फंडा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं हम, इसीलिए जैसे कि BG निकालना है, अगर आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया, इसके विद रिस्पेक्ट टू में ये एडजेसेंट साइड हो गया, और अपने पास कौन सा साइड है, इसके हिसाब से ऑपोजिट साइड है, तो tan लगेगा, तो tan of 60 इज ऑपोजिट साइड व्हिच इज AG, AG कितना है 8/3 4 डिवाइडेड बाय BG, पर tan 60 तो √3 होता है, तो अल्टीमेटली BG इज 8/3, ठीक है, यहां डालेंगे 8/3, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, एक 3 कटेगा और 2 4 जा, तो आंसर इज 8 4 जा 32/3 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। शायद इसका आंसर मैच नहीं करता है, आंसर है क्या, ऑप्शन में है, ऑप्शन है √3 है क्या, सॉरी 32/3 √3, अभी मैच नहीं कर रहा है ना, हाँ उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच इज वर्थ सॉल्विंग बेस्ड ऑन मीडियंस, है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो 2 मीडियंस इन सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, और उन्होंने ये छोटा ट्रायंगल के एंगल्स दे रखा है, तो क्लियरली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया अगर पता कर सकते तो पूरा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा 3 टाइम्स करने से, है ना। तो ये वाला फंडा में यूज किया, एंड मोरओवर उन्होंने मीडियन का लेंथ दे रखा है, we have to find AG का लेंथ which is 2/3 of entire median। ये 2/3 1/3 कैसे आया, ये अगेन अपन सेक्शन फॉर्मूला के बाद बात करेंगे, which is 2D ज्योमेट्री के बाद, ठीक है। सो विद दिस we more or less finished all the unique points, है ना। what are all the unique points, circumcenter, incenter और excentrus एक इसमें कंसीडर किया हमने, एंड ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड, ये जो चारों यूनिक पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, कैपिटल R, स्मॉल r, R1 R2 R3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बस एक ही टॉपिक बाकी है अपना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, राइट।